हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट लवर में आपका स्वागत है। आयत एक नज़र हेमंत को देखती है और फिर एक लंबी सांस लेती है, फिर अपने कमरे की तरफ चल देती है। अगले दिन आयत रीना के साथ ऑफिस में बैठी है और उसके दिमाग में कल रात की बीती बातें घूम रही हैं। कल रात हेमंत ने मुझसे बात तक नहीं कि आज सुबह से भी चुप है। आखिर इस लड़के को अचानक हो क्या गया है? रीना आयत से क्या हुआ, किस सोच में खोई हुई है? मैं कब से बक बक किए जा रही हूँ, पर पता नहीं तेरा ध्यान किधर है। हेमंत सर के साथ कुछ पंगा हुआ है क्या तेरा? आयत तुझे कैसे पता? रीना दोनों के चेहरे उतरे हुए हैं। तुम दोनों को देखकर कोई भी बता देगा कि दोनों के बीच कुछ तो है। अच्छा चल, तेरा मूड ठीक कर के आते हैं। आयत और वो कैसे होगा? रीना कुछ देर के लिए ऑफिस से बाहर जाते हैं, तुझे अच्छा लगेगा। हेमंत सर भी बाहर गए हैं तो हम दोनों भी एक छोटा सा ब्रेक तो ले ही सकते हैं। आयत तू शायद सही कह रही है, मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत है। चल कहीं चलते हैं। आयत और रीना अपना अपना बैग लेकर पास के ही कैफ़े की ओर चल देती है। आयत और रीना कैफ़े में पहुंचती है। आयत अपना ऑर्डर करने वाली होती है कि तभी रीना इधर उधर देखते हुए आयत का हाथ पकड़ लेती है। रीना आज मेरा यहाँ कॉफ़ी पीने का मन नहीं है, चल कहीं और चलते हैं। आयत पता नहीं तुझे अचानक क्या हो गया है, पर अब तू इतनी जिद कर रही है तो चल बाहर चलते हैं। तभी आयत की नज़र सामने बैठे हेमंत पर पड़ती है और आयत के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आयत के सामने कैफ़े में हेमंत और प्रिया बैठे हैं। रीना आयत को बहुत अच्छा दोस्त मानती है, इसलिए वो आयत से एक अच्छे दोस्त की तरह ही उसका साथ देती है। रीना यकीन नहीं होता, इतना सब होने के बाद भी हेमंत सर इस चुड़ैल प्रिया के साथ बैठे हैं। तू रुक, अभी मैं इस चुड़ैल को सबक सिखा देती हूँ। आयत उदास निगाहों से हेमंत की ओर देख रही है। तभी रीना चुपके से जाती है और प्रिया के सामने से गुजर रहे लड़के को हाथ से हल्का सा धक्का देती है। लड़के के हाथ से कोल्ड कॉफी प्रिया के ऊपर गिरती है और प्रिया चीख उठती है। तभी रीना आयत का हाथ पकड़कर बाहर खींच लाती है। आयत थैंक यू रीना, तुमने मेरे लिए इतना किया, प्रिया को सबक सिखाया। लेकिन अभी मैं घर जा रही हूँ, तुमसे कल मिलती हूँ। आयत लिविंग रूम में बैठी प्रिया और हेमंत के बारे में ही सोच रही थी कि तभी दरवाज़ा खुलता है। हाथ में फूल लिए मुस्कुराता हुआ हेमंत अंदर आता है। हेमंत अच्छा हुआ शिवी, तुम मुझे यहाँ मिल गई। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आयत सोचते हुए क्या बताना चाहता है अब ये? यही कि इसे प्रिया से प्यार हो गया। आयत ओह, तो तुम्हें याद आ गई मेरी। मुझे तो लगा कल रात के बाद हम बात नहीं कर रहे हैं, तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। हेमंत कुछ कह पाता उससे पहले ही आयत अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तभी हेमंत आयत का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। हेमंत हमेशा भागती ही रहोगी या अपनी फीलिंग्स का सामना भी करोगी? क्यों नाराज हो मुझसे? आयत मेरा हाथ छोड़ो। हेमंत मुझे तुमको कुछ नहीं बताना है। हेमंत बिल्कुल नहीं आयत, तुम चाहे जितनी भी भागने की कोशिश करो, मैं आसानी से तुमको जाने नहीं दूंगा।
आयत ये सब मीठी मीठी बातें अपनी प्रिया से करो जिसके साथ तुम कैफे में कॉफ़ी पी रहे थे। आयत उदास होकर हेमंत की तरफ देखती है और वो हंसकर आयत के गाल पर किस कर देता है। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। धन्यवाद।